डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब भले चंगे होंगे। इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के बी.कॉम BBA सेमेस्टर फर्स्ट का कोड 49/021 यानी 49021 को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को ये पेपर अभी हुआ है और ये पेपर BSc फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि BSc वालों का ये जो पेपर है वो 23 दिसंबर को होने वाला है। तो BSc और BA वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पेपर ज़रूर देखें, क्योंकि इससे ही मिलता जुलता या इसी का ही तकरीबन 95% जो पेपर है रिपीटेड आपको आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है। हमने पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर देखा है कि स्टूडेंट्स दूसरे विषयों में तो पास हो जाते हैं जो मुश्किल होते हैं, लेकिन वो को करिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर तमाम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को ही और इसके दिए गए ऑप्शंस को ध्यान से देख लेते हैं और इस क्वेश्चन पेपर का वो डीपली स्टडी कर लेते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे। आपको इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं ये दावा कर सकता हूँ। आप इस क्वेश्चन पेपर को डीप स्टडी कीजिए, इसको अच्छे से समझें, इसको सोल्व कीजिए। आप इस पेपर में आसानी से पास हो जाओगे, कुछ और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस पेपर को हम जो है सोल्व करते हैं। इसका कोड है 49021 फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसके लिए अधिकतम अंक 100 हैं और इसमें 100 क्वेश्चन है और 100 के ही 100 आपको इसमें करने होंगे, चाहे वो BSc वाले हों या फिर वो BA वाले हों, सबको 100 क्वेश्चन ही करने हैं और इसके लिए इस समय जो है वो 2 घंटे रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले सवाल है, शरीर की आहार संबंधी समस्त आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है कुपोषण। ऑप्शन ए इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 2, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूट्रिशन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटोनी लावोजियर। क्वेश्चन नंबर 3, पोषण प्रभावित करता है किसको? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 4, किसके अनुसार भोजन है जो पचाया जा सके? तो इसका सही जवाब आपको तलाशना होगा। मेरे नज़दीक इसका सही जवाब ऑप्शन डी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, तो ये प्राइमरी आवश्यकता है। तो न्यूट्रिशन जो है वो ह्यूमन लाइफ की प्राइमरी आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कुपोषण से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पर रक्ताल्पता, मरासमस और अस्थि विकृति जो है वो कुपोषण से संबंधित है। जो हैज़ा है वो यहाँ पर सही जवाब है, इसका ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा रोग कुपोषण के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 8, पोषण का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूट्रिशन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एंटोनी लावोजियर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, BMR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ BMR? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी आधारीय चयापचय दर। और यहाँ पर कहीं आपको जो मैंने लिखा है वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम धन स्वास्थ्य है, तो इसका पूछा गया है कि ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एमरसन। और इन्होंने ये बात 1860 में कही थी। क्वेश्चन नंबर 11, सूखे मेवे व तिलहन हमें प्रदान करते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, दूध में किस पोषक तत्व का अभाव है? तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। तो डियर स्टूडेंट्स, हालांकि हमने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है, जो ऑप्शन है, वो सही सही आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन आगे पीछे हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसका आंसर हम आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उनका भी जवाब अगर आपको मालूम हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा मुख्य भोज्य समूह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर निर्माणक खाद्य पदार्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दालें। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि दालों के अलावा जो बॉडी बिल्डिंग फूड है उसमें प्रोटीन से भरपूर भोजन आता है, मिल्क और मीट, चिकन या फिश, इसके अलावा अंडा और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सुरक्षात्मक आहार है, तो दूध, अंडा, मांस, तो ये सभी हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 देखते हैं, संतुलित आहार क्या है, तो जो बैलेंस्ड डाइट है वो यहाँ पर है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आहार नियोजन है, तो आहार नियोजन क्या है, एक कला भी है एक विज्ञान भी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के दोनों ही आंसर ये ठीक होते हैं कि जो आहार नियोजन है, डाइट प्लानिंग, एक कला भी है यानी आर्ट भी है और साइंस भी है। क्वेश्चन नंबर 19, भोजन का जो पाचन है वो कहाँ पर होता है, तो जो हमारा जो खाना होता है वो हमारी छोटी आंत में जाकर के पचता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 20, संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, पानी और विटामिन, तो ये सब जो हैं कौन से हैं, ये संतुलित आहार हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन से पूर्व यानी कि ऑपरेशन से पहले तथा ऑपरेशन के बाद किस पोषक तत्व की अधिक ज़रूरत होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 22, पौष्टिक तत्वों की न्यूनता के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कब्ज। क्वेश्चन नंबर 23, एक जटिल कार्बोस क्या है, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शामिल किया जाता है सेल्यूलोज, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, गैलेक्टोज क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, स्टार्च क्या है, तो स्टार्च जो है वो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड्स आता है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लाइकोजन को जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जंतु स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 27, मोनोसेक्राइड को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेंटोजेस। क्वेश्चन नंबर 28, एंजाइम जो स्टार्च को माल्टेज में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं, तो वह है ऑप्शन सी टाइलिन, और ये जो है एमाइलेज भी है। क्वेश्चन नंबर 29, माल्टोस को क्या कहते हैं, तो देखिएगा माल्टोस को हम बोलते हैं माल्ट शुगर। यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो सही नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन का अभाव है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए था माल्ट शुगर। और जो हमारा कैन शुगर कैन है या कैन शुगर है उसको हम सुरकोज बोलते हैं, और जो जवा शुगर है जवा शर्करा को कोकोनट शुगर कहते हैं, और जो दूध शर्करा है उसको हम लैक्टोज बोल देते हैं, और जो फल शर्करा है यानी कि उसको हम फ्रुक्टोज शुगर के नाम से जानते हैं। तो जो माल्टोज है तो इस माल्टोज को हम माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। तो 29 का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपसे जो है आपके पेपर में इनमें से कोई सा पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वसा की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन ए है स्कर्वी वो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन बी ऑप्शन बी जो है रिकेट्स वो विटामिन डी की कमी से होता है, और इसके अलावा जो हमारा फाइनोडर्मा रोग है वो पोषण की कमी और विटामिन ए ई बी की कमी से होने वाला रोग है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भोजन में वसा की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 32, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम, सही जवाब है ऑप्शन डी लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 33, मरासमस रोग होता है बच्चों में, इसका 20 सही है। 34, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्वाशियोरकर। क्वेश्चन नंबर 36, यह कहा गया है कि शरीर में उपस्थित कैल्शियम की मात्रा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1200 ग्राम। और
क्वेश्चन नंबर 37 आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है तो वो घेंगा है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 इंसुलिन में पाया जाने वाला खनिज लवण, ऑप्शन ए जिंक। क्वेश्चन नंबर 39 कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 मानव शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम लौह की आवश्यकता होती है, तो इसका सही जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो 8 मिलीग्राम यहाँ पर मेन और 18 मिलीग्राम यहाँ पर वोमेन के लिए हैं। तो 27 मिलीग्राम लोह की आवश्यकता यहाँ पर होती है जो प्रेग्नेंट वोमेंस होती हैं उनके लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 टोकोफेरोल का रासायनिक नाम है, ये है विटामिन ई का, ऑप्शन ए सही है। और 42 को देखते हैं अंकुरित अनाज में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 44 किस में एंटीऑक्सीडेंट तथा बीटा कैरोटीन पाया जाता है, तो वो है गाजर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 सूरजमुखी के बीज में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 भारत में यूनिसेफ ने कब कार्य प्रारंभ किया, तो इसका सही जवाब है 1949 दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 47 यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 48 पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई, तो पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए से हुई थी। तो इसको याद रखना, पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018, ऑप्शन बी इसका सही। 49 विशेष पोषण अभियान प्रारंभ हुआ था, देखिएगा वो था पोषण अभियान और ये है विशेष पोषण अभियान। तो विशेष पोषण अभियान की शुरुआत 1970 में हुई थी, ऑप्शन इसका सही है। 50 देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम नेशनल फूड प्रोटेक्शन एक्ट कब प्रारंभ हुआ, तो वो है इसका सही जवाब ऑप्शन ए 2013 में और ये 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब लागू हुई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1993। क्वेश्चन नंबर 52 मोटे व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी कम करनी चाहिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 कैंपनर आहार कब दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उच्च रक्तचाप में यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में, ऑप्शन ए इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 54 पॉलीयूरिया अवस्था क्या है, तो यह है मधुमेह की, इसका बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 55 डायबिटीज़ रिलेटेड, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 56 जब मधुमेह रोगी को अधिक भूख तथा प्यास लगती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन इसके अलग अलग दिए गए हैं, तो ये नाम मैंने लिख दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा कि पॉलीयूरिया कब होता है, जब बहुत ज़्यादा पेशाब उसमें आता है। इसके अलावा पॉलीफेगिया कब होता है, जब भूख में ज़्यादा लग जाती है यानी कि भूख में वृद्धि होती है। और ग्लाइकोसूरिया जब इसमें ग्लूकोज बढ़ने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 एक वर्ष के शिशु को कैल्शियम की आवश्यकता क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 300 मिलीग्राम प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 58 सेल्यूलोज को जाना जाता है तो इसको बोटेनिकल स्टार्च के रूप में जाना जाता है, तो इसका सी सही जवाब है। और 59 पैक्टिन पाया जाता है तो ये पाया जाता है पक्के फलों में, डी इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 60 वसा की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो इसे ये रिपीटेड क्वेश्चन है इस पेपर का, तो ये है ऑप्शन सी मरासमस। क्वेश्चन नंबर 61 त्वचा में सूजन किस विटामिन की कमी से आती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 62 विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वह है तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए सही हो जाता है कॉड लिवर ऑयल, तो 62 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63 थायमिन दूसरा नाम है, तो थायमिन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B1 के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की PDF लेना चाहते हैं तब आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुछ प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको वो PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। तो अगर
आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो अब आपको इसकी पीडीएफ के साथ भी पढ़ना चाहिए, तो आप इसके लिए एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। कुछ प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, उसके बाद वो पीडीएफ आप तक इरसाल कर दी जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दिया गया है जो कि गूगल ड्राइव का है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज मैककोलम तथा डेविस ने 1913 में यानी कि 1913 में की थी। इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपको आगे आपके कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 65, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये भी क्वेश्चन जो है कई बार बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फंक। और ये 1912 में इनके एक साथी थे, उनके द्वारा ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, तो 66 का ए सही है, 67 का क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन बी सही होता है। शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व है पोषण का। क्वेश्चन नंबर 68, भ्रूणावस्था क्या है? तो इसका सही जवाब है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की जो अवस्था है वो भ्रूणावस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन डी सही होता है कि गर्भावस्था में किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की। क्वेश्चन नंबर 70, गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी लगभग कितने दिन की होती है? जो प्रेगनेंसी का जो पूरा पीरियड होता है वो 280 दिन का होता है। ऑप्शन सी इसका सही है, 71। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। शिशु के जन्म के बाद स्रावित होने वाला पहला पीला दूध क्या कहलाता है? यानी कि जब कोई माँ बच्चे की जन्म देती है तो उस वक्त जो उसका पहला दूध निकलता है जो कि पीला होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72, एक वर्ष के शिशु की कैल्शियम की आवश्यकता क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 700 मिलीग्राम प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 73, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, मधुमेह के रोगी के बढ़ी हुई भूख के लक्षण को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉलीफेगिया या फिर हाइपरफेगिया। क्वेश्चन नंबर 75, जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर गिर जाता है तो स्थिति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हाइपोग्लाइसीमिया, और जब बढ़ता है तो ये हाइपरग्लाइसीमिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 76, किस रोग में सोडियम प्रतिबंधित आहार परामर्श दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाई ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 77, किस अवस्था में प्राय रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वृद्धावस्था। क्वेश्चन नंबर 78, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लड प्रेशर। इस स्फिग्मोमेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो हम ये सब ब्लड प्रेशर की माप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, उच्च रक्तचाप किस रोग का लक्षण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हृदय रोग। क्वेश्चन नंबर 80, किस प्रकार का आहार मोटापे में वर्जित? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाई कैलोरी युक्त, यानी कि जिसकी उच्च कैलोरी होती है मोटापे में उसको वर्जित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, मिड डे मील प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो मिड डे मील प्रोग्राम 1995 यानी 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, NNP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, और ये 1993 में लागू की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83, मियादी बुखार को ये भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और यहाँ पर जो दिमागी बुखार है इसको क्या कहते हैं, इसको भी मैंने लिख दिया है, इसको आप याद कर लेना। इसके अलावा जो ऑप्शन बी है उसको भी मैंने लिख दिया है, इसको पीलिया कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 84, टाइफाइड में शरीर के कौन से अंग में सूजन आ जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंत में। 85, मलेरिया के रोगी को देना चाहिए? तो इसको देना चाहिए कर्ड। क्वेश्चन नंबर
85 का ऑप्शन सी सही है, दही। क्वेश्चन नंबर 86, अधिक रेशो युक्त आहार दिया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हालांकि इसके दोनों ऑप्शन सही होते हैं, कब्ज में भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ के लिहाज से इसका ऑप्शन ए सही है, मधुमेह में। क्वेश्चन नंबर 87, अतिसार द्वितीय अवस्था से पीड़ित व्यक्ति को क्या देना चाहिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 88, इंसुलिन है, ये क्या है, एक हार्मोन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 89, पूर्ण तरल आहार क्या है वे फुल लिक्विड डाइट, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, मिल्क। क्वेश्चन नंबर 90, कुपोषण का कारण क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपर्याप्त पोषण। क्वेश्चन नंबर 91, सुपोषित व्यक्ति होता है, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, 1 ग्राम वसा में होती है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 93, वसा का खराब होना कहलाता है, ऑप्शन सी इज राइट, पाइसीकरण। क्वेश्चन नंबर 94, स्टार्च है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 95, पाचन क्रिया में स्टार्च पहले परिवर्तित होता है मोल्टोज में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टार्च। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो भी इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 97, सुगंधित अमीनो अम्ल है, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड इज, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, टाइसिन और ट्रिप्टोफेन और हिस्टाडीन, ये तीनों यानी कि ऑप्शन ए, सी और डी, ये तीनों ही सुगंधित अम्ल हैं। यहाँ पर होना चाहिए था कि सुगंधित अमीनो अम्ल नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाता फिर यहाँ पर मिथियोनाइन, तो मिथियोनाइन यहाँ पर इसका सही जवाब हो सकता था ऑप्शन बी, लेकिन यहाँ पर सुगंधित अमीनो अम्ल पूछा गया है, तो सुगंधित अमीनो अम्ल की तादाद 4 है, तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, टायरोसिन और फेनिएलिन और ट्रिप्टोफेन और हिस्टाडीन, ये चारों हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बी है मिथियोनाइन, ये नहीं है, तो यहाँ पर इसका पूछा जाना चाहिए था, सुगंधित अमीनो अम्ल नहीं है। बहरहाल ये सवाल यहाँ पर गलत पूछा गया है और ऑप्शन भी उसके हिसाब से यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 98, मानव शरीर का निर्माण खंड क्या है, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ऑप्शन सी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 99, प्रौढ़ों को किस उम्र पर मधुमेह होता है, तो जो डायबिटीज़ होता है वो ज़्यादातर 40 साल की एज के बाद दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट, उच्च रक्त किसके लिए खतरा है, तो हाई ब्लड प्रेशर किसके लिए खतरा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किडनी यानी कि वृक्क। तो इस सवालनामे के इस क्वेश्चन पेपर के, जो कि बीकॉम बीबीए फर्स्ट सेम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का था, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली का है, इसके 100 क्वेश्चन के आंसर अब तक पहुंचाए गए हैं इस वीडियो में। हालांकि कुछ सवाल के जवाब ऐसे हो सकते हैं जिसमें की तादाद 2-3 है कि जिनके जवाब ऊपर नीचे हो गए हों, तो अगर ऐसा लगे आपको तो उसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बार आपको फिर से मैं बताता चलता हूं कि जो भी अभ्यर्थी बीए या फिर बीएससी फर्स्ट सेम में बैठ रहे हैं और उनको अपने को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो वो इस वीडियो के ज़रिए से, इस क्वेश्चन पेपर के ज़रिए से बआसानी कर सकते हैं। अगर गहराई के साथ इस क्वेश्चन पेपर का आप स्टडी करते हैं और इसको सोल्व करते हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ इस पेपर में पास हो सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अलावा हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से रिलेटेड अदर वीडियो और अदर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है वो दे रही हैं, इससे पहले भी दिए हैं, तो आप उन तमाम वीडियोस से भी अपने इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। एक बार लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ख़ासतौर से MJPRU के जो BA फर्स्ट सेम के या फिर BSc फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स और तैयारी के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब आपका ये पेपर हो जाए, यानी कि बीएससी और बीए वाले स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका पेपर होता है, तो वो हमें अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन पेपर से या फिर इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली है, कितने क्वेश्चंस आप इसमें से सही करके आए हैं। अगर आप अपना फीडबैक देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।